नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं अभी हाल में AICTE यानी ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन ने अभी नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी आपसे क्या ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। जिसके अंतर्गत बात करें तो इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है, जिसमें आपसे DEO, LDC, असिस्टेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर आदि पदों के लिए क्या है आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं कि AICTE नॉन टीचिंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में AICTE, LDC, DEO, JST, असिस्टेंट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट है वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके वहां से सारी जानकारी देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में आज की, AICTE, LDC, DEO अकाउंटेंट वैकेंसी 2023 का नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद यानी CTE ने विभिन्न गैर शिक्षक यानी नॉन टीचिंग के रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार AICTE में अकाउंटेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट, डेटा एंट्री ऑपरेटर एंड LDC के 46 पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 15 अप्रैल 2023 से 15 मई 2023 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से AICTE में AICTE नॉन टीचिंग वैकेंसी 2023 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम AICTE, LDC, DEO अकाउंटेंट ऑनलाइन फॉर्म 2023 के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपने बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर अपन बात करें तो अकाउंटेंट की पोस्ट है, टोटल 10 पोस्ट है, जिसमें से 6 पोस्ट जनरल कैटेगरी की है, 1 SC की है, 2 OBC के लिए और AWS के लिए 1 पोस्ट है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो 1 पोस्ट है, वो भी जनरल कैटेगरी और PWD के लिए। असिस्टेंट की 3 पोस्ट है, 3 की 3 आपकी जनरल कैटेगरी के लिए। DEO ग्रेड 3 की अगर बात करें तो 21 पोस्ट है, जिसमें से जनरल के लिए 10 है, SC की 3 है, ST की 1 है, OBC की 5 है और AWS के लिए 2 पोस्ट है। LDC की अगर बात करें तो 11 पोस्ट है, जिसमें से जनरल कैटेगरी के लिए 8 पोस्ट है, SC के लिए 1 है, OBC के लिए 1 है और AWS के लिए 1 है। तो इस तरह से टोटल अगर बात करें तो आपसे 46 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो अकाउंटेंट की अगर बात करें तो आपकी क्या है, कॉमर्स के अंतर्गत आपकी डिग्री होनी चाहिए और साथ में आपके पास 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना जरूरी है। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो PG होना चाहिए या फिर ट्रांसलेशन डिप्लोमा इन हिंदी और इंग्लिश और साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। असिस्टेंट की अगर बात करें तो आपको ग्रेजुएट होना चाहिए और साथ में आपके पास 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। DEO ग्रेड 3 की अगर बात करें तो ग्रेजुएट होना चाहिए, आपको कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए और डाटा एंट्री 8000 वर्ड पर घंटे के हिसाब से आपकी स्पीड होनी चाहिए। और LDC की अगर बात करें तो आपका ग्रेजुएट होना चाहिए और आपको टाइपिंग आना जरूरी है। अगर आपके पास इनमें से कोई सी भी डिग्री आपके पास है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। एज लिमिट की अगर बात करें तो अकाउंटेंट, GST एंड असिस्टेंट पोस्ट के लिए आपकी मैक्सिमम एज 35 वर्ष हो सकती है। DEO एंड LDC के लिए अगर बात करें तो 30 वर्ष आपकी मैक्सिमम एज है वो हो सकती है। अब बात करते हैं इंपोर्टेड डेट के बारे में। इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो आपकी स्टार्टिंग डेट है वो 15 अप्रैल 2023 से आपका फॉर्म भरना शुरू हो चुका है। लास्ट डेट की अगर बात करें तो आप 16 मई 2023 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल, OBC और AWS कैटेगरी की अगर बात करें तो आपकी 1000 रुपये फीस आपकी रखी गई है। SC, ST और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए आपकी 600 रुपये फीस लगेगी। PWD कैंडिडेट के लिए आपकी कोई फीस नहीं लगने वाली है। जिन उम्मीदवारों की फीस लगने वाली है उनको अपनी फीस का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अब बात करते हैं AICTE नॉन टीचिंग का आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर अपन बात करें तो इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट रहेगा जो किसी किसी पोस्ट में लागू होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। इन सभी चरणों से गुजरने बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं अब AICTE नॉन टीचिंग एग्जाम पैटर्न के बारे में।
तो डीईओ पोस्ट के लिए आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो डीईओ की अगर बात करें तो इसमें जीके आएगी, करंट अफेयर, रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जनरल हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर का आपका पेपर होगा, 100 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। बात करते हैं असिस्टेंट के लिए, तो असिस्टेंट की अगर बात करें तो आपका मैथमेटिकल आ जाएगा, जनरल हिंदी और इंग्लिश, कंप्यूटर नॉलेज, सर्विस रूल्स, आरटीआई एक्ट और जीएफआर से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की अगर बात करें तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, मैथमेटिकल एबिलिटी, कॉम्प्रिहेंसिव हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, और इसके अलावा कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। अकाउंटेंट की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिकल, जनरल हिंदी और इंग्लिश, कंप्यूटर, इसके अलावा सर्विस रूल, आरटीआई एक्ट, जीएफआर, अकाउंटेंसी एंड इनकम टैक्स एक्ट, गवर्नमेंट रूल एंड रेगुलेशन ऑन बस्टिंग एंड जनरल फाइनेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 नंबर का पेपर होगा, 100 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। एलडीसी की अगर बात करें तो इसमें आएगा जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथमेटिकल, जनरल हिंदी और इंग्लिश और कंप्यूटर नॉलेज से संबंधित आप 100 क्वेश्चन 100 नंबर के पूछे जाएंगे, 100 मिनट का समय दिया जाएगा। चलिए बात करते हैं लिखित परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की होगी, 100 अंकों के 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 100 मिनट का समय दिया जाएगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और नेगेटिव मार्किंग आपकी 0.25 अंक की रहने वाली है। अब बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो जनरल अवेयरनेस में क्या क्या आएगा, जनरल पॉलिटिक्स, स्पोर्ट्स, करंट अफेयर, नेशनल ओरिएंटेशन दोनों की, नॉलेज ऑफ करंट इवेंट, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज, हिस्ट्री, साइंस, इन्वेंशन एंड डिस्कवरी, जियोग्राफी, कंट्री एंड कैपिटल, साइंटिफिक रिसर्च, इकोनॉमिक, बजट एंड 5 ईयर प्लान, कल्चर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग कंट्री, इकोनॉमिक, बैंकिंग एंड फाइनेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अर्थमेटिक के बारे में अगर बात करें तो अर्थमेटिक में क्या क्या आएगा, नंबर सिस्टम, टाइम एंड वर्क, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, पार्टनरशिप, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, डिस्काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, कंप्यूटेशन ऑफ होल नंबर, सिंपल इंटरेस्ट, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, एवरेज और मेंसुरेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग से संबंधित क्या क्या आएगा इसमें आएगा एनालिसिस, अर्थमेटिकल रीजनिंग, नॉन वर्बल सीरीज, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, जजमेंट, विजुअल मेमोरी, एनालॉजी, स्पेस विजुअलाइजेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज, डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट और वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर बात करें इंग्लिश का सिलेबस क्या क्या रहेगा, करेक्ट ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश, एरर रिकॉग्निशन, कॉम्प्रिहेंशन एंड राइटिंग एबिलिटी, वोकेबुलरी, फिल इन द ब्लैंक्स, यूजिंग वर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, ग्रामर, स्पेलिंग, सिनोनिम्स, इसके अलावा सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस कॉम्प्लेशन, एंटोनिम्स, फ्रेज एंड इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेम आपका हिंदी का रहेगा जिसमें आपकी हिंदी आ जाएगी, हिंदी ग्रामर, वो इसके अलावा जो आपके विलोम शब्द, प्रयासी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य शुद्धि, शब्द शुद्धि संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं कंप्यूटर में क्या क्या पूछा जाएगा। तो कंप्यूटर की अगर बात करें तो इसमें आ जाए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर हार्डवेयर इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट, एमएस स्वीट एंड शॉर्टकट की, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जेंस, कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी और बेसिक ऑफ डीबीएमएस से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो AICTE नॉन टीचिंग की सैलरी बारे में अगर बात करें तो AICTE अकाउंटेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और असिस्टेंट की सैलरी आपकी पे मैट्रिक लेवल 6 के अकॉर्डिंग 35,400 रुपए से लेकर 1,12,400 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। अगर बात करें DEO LDC की तो आपकी सैलरी पे मैट्रिक लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 रुपए से लेकर 63,200 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी। तो आपको बहुत अच्छी सैलरी दी जाने वाली है। अगर आप योग्यता रखते तो आप इसके लिए जरूर अप्लाई करें। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हम डिस्कस किया कि अभी हाल में AICTE ने नॉन टीचिंग पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। साथ में डिस्कस किया कि AICTE अकाउंटेंट, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर, असिस्टेंट, DEO LDC का सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, इनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में AICTE नॉन टीचिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2023 के बारे में जितने भी आपके डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर दिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड की वो आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेगा। आपके नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में आपको बेल आइकन रहेगा उसको आपको प्रेस करना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी में इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।